नमस्कार सभी को। हम लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम फाइनली देखी और काफ़ी अच्छा लगा। वो फ़िल्म बहुत एंटरटेनिंग थी। कुछ-कुछ एस्पेक्ट्स थे जो काफ़ी अजीब टाइप के लगे हम लोगों को, लेकिन ऑल इन ऑल फ़िल्म बहुत ही एंटरटेनिंग थी और मेरे ख़्याल से इस साल की सबसे बेस्ट मार्वल फ़िल्म थी, क्योंकि इस साल बहुत सारी कचरा मार्वल चीज़ें भी बनी हैं। जैसे कुछ टीवी शोज़ थे जो कहीं कॉन्क्लूजन पे नहीं पहुँचते हैं और कुछ फ़िल्में थी जो काफ़ी प बेकार और पकाऊ टाइप की लगी, एक्सेप्ट फॉर शैंग-ची, जो कि थोड़ी मतलब डिसेंट फिल्म थी कंपेयर्ड टू ऑल द थिंग्स दैट केम फ्रॉम मार्वल। सो स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में हम लोग स्पॉइलर ही थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि अब तो मोस्टली लोगों ने देख ही ली होगी ये फिल्म, और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो अगर स्पॉइलर देख भी लेते हैं तो भी वो फिल्म देखने के बाद में मजा ही आएगा उन लोगों को। तो हम लोगों को तीन ऐसी चीजें जो बहुत पसंद आई उसके बारे में हम बात करेंगे, और दो चीजें जो मतलब उतनी कुछ खास नहीं लगी। अब अगर देखा जाए तो मुझे सबसे पहली चीज जो अच्छी लगी वो थी स्टोरी। इस मूवी की सबसे मजेदार बात इस स्टोरी ये है कि अभी तक जितनी भी स्पाइडरमैन मूवी निकली कहीं भी पूरी दुनिया को पता नहीं था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। एक्सेप्ट स्पाइडरमैन 2 में वो ट्रेन सीन में जरूर पता था, बट उन्होंने कभी कुछ ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं किया कि जाके पूरी दुनिया को पता था कौन है स्पाइडरमैन। बट इस मूवी में पूरी दुनिया को ही पता था कि स्पाइडरमैन एक्चुअली में कौन है, और फिर वो कहानी किस वे में चलती है, मतलब आखिरी मूवमेंट तक आपको पकड़ के रखती है पूरी मूवी। एक चीज जो हमको पसंद नहीं आई वो ये है कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज इस फिल्म से पहले रिलीज हुई थी, और उसके एंडिंग में एडी ब्रॉक जो रहता है, यानी कि जो वेनम का कैरेक्टर है, वो एमसीयू में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वो स्पाइडरमैन को न्यूज में देखता है, यानी कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को न्यूज में देखता है। और हमको लगा था कि ओके, ये जो फिल्म है नो वे होम, उसमें उसको थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे कि वेनम के साथ में उसकी मुलाकात वगैरह कुछ होगी, और जो अलग अलग विलन्स हैं जो ट्रेलर में पहले ही दिखाए गए थे कि स्पाइडरमैन के जो सैम रेमी यूनिवर्स के जो विलन्स थे वो इसमें आते हैं, प्लस जो उसके विलन है द अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के जो विलन्स है वो भी इसमें है। तो आई थॉट ऐसे करके ये सभी विलन्स को मिला के सिनेस्टर सिक्स वगैरह कुछ बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उस फिल्म में। खास करके जो टॉम हार्डी का रोल था इस फिल्म में, वो बस पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाने के लिए था कि वो यहाँ आता है, लोगों के बारे में जानता है और उसके बाद फिर वापस चला जाता है। लाइक उसका इस कैरेक्टर जो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर है उसके साथ में डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। सेकंड जो सबसे मजेदार चीज जो पसंद आई थी वो थी टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड का आना। मतलब सबने सोचा जरूर था कि अगर इस मूवी में विलन्स आ सकते हो पुरानी मूवी से, तो हीरोज क्यों नहीं आ सकते। एंड ऑफ कोर्स चीजें लीक भी हुई थी, पर मार्वल ने अच्छा किया, उन्हें डिनाई करते रहे पूरे आखिरी मोमेंट तक, ताकि लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हो तुरंत ये ना समझ ले कि यार यार पूरा स्पॉइल हो गया, मूड खराब हो गया। बट इवन तो चलो ठीक है, पूरे जितने भी सीन लिखे सारे के सारे सही थे। एंड मूवी देखने पर भी बहुत मजेदार लगी, और उनका रोल चाहे छोटा सा केमियो टाइप का ही था, मतलब इतना भी छोटा नहीं, फाइट भी किया उन्होंने, नहीं नहीं पर फिर नहीं, भी बहुत मैं अच्छा तो ये लगा। कहूंगा उनका कैरेक्टर जो है ना वो काफी सपोर्टिंग कैरेक्टर था। लाइक वो लोग आए, बस लड़ाई की और वापस चले गए, वैसा अगर रहता तो कह सकते थे कैमियो था। पर बेसिकली वो लोग जब इस दुनिया में आते हैं, टॉम हॉलैंड की दुनिया में, तो वो लोग एक दूसरे से भी मुलाकात करते हैं, टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के जो स्पाइडरमैन है, प्लस वो लोग उसको सिखाते हैं कि भाई क्यों तुम मतलब ग्रज जो रहता है, जैसे इस फिल्म में ये दिखाया गया कि आंट में मर जाती है नॉर्मन ऑसबॉर्न की वजह से, यानी ग्रीन गॉब्लिन की वजह से। तो वो एक ग्रज रहता है स्पाइडरमैन के अंदर कि भाई मैं उसको मार दूंगा जान से और ऐसा वैसा करके, लेकिन वो सिखाते भी हैं उसको कि बदला लेने से कुछ बदलने वाला नहीं है, तुम्हारी आंट में तो वापस आएगी नहीं। तो ये सीखना हमको जरूरी है कि हम कैसे उस चीज को सुधार सकते हैं। और ये और प्लस वो लोग साथ में काम करते हैं, तो फॉर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम वो दोनों इस फिल्म में रहते हैं एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। और अब हमारे जो स्पाइडरमैन है, यानी कि टॉम हॉलैंड के जो एमसीयू वाले स्पाइडरमैन है, उसको काफी चीजें सिखाते भी हैं। हाँ, ये बात तो जरूर है कि मतलब एक एल्डर ब्रदर की तरह उन्होंने जो रोल किया, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनका एक रोल। और ऐसा चीज हमने पहले स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में भी देखा था, जब माइल्स के अंकल मर जाते हैं, तो माइल्स को भी कुछ ऐसे ही लगता है, बुरा लगता है कि क्यों उसकी वजह से ये सब हो रहा है। बट फिर बाकी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन उसे समझाते हैं, पूरा चीज सिखाते हैं। सेम चीज को ऐसा यहाँ पे भी देखने को मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एमसीयू जो है वो मोस्टली जाना जाता है कॉमेडी करने के लिए अपनी फिल्मों में, जो जो एकदम कुछ डीप मूवमेंट्स रहते हैं या हैवी मूवमेंट्स रहते हैं, कुछ ऐसी चीजें रहती है जो काफी सीरियस होनी चाहिए, उसमें वो लोग जोक मारते हैं। इन्फिनिटी वॉर मुझे काफी पसंद आती है। एज ए जनरल मैं कभी कभी देखता हूँ कि भाई उसमें फाइट्स हैं, बहुत बढ़िया वो है, लेकिन वो लोग बीच बीच में जोक मारते रहते हैं और मूवमेंट को लाइट बना देते हैं। लाइक जब थैनोस फाइनली स्नैप मारता है और लोग मर जाते हैं आधे से ज्यादा, तो भी मुझे ऐसा कोई फीलिंग नहीं है कि हाँ ये मतलब कुछ सीरियस था,
क्योंकि अल्टीमेटली लाइक फिल्म बस ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है। उससे पहले फिल्म जो रहती काफी लाइट रहती है, और वही हिसाब इस फिल्म का भी है कि मतलब कुछ की मोमेंट्स होते हैं तो आप एक टाइम लेते हो उसको मतलब सुधारने के लिए। सपोज जैसे कोई कैरेक्टर की डेथ होती है या कुछ सीरियस मोमेंट है, तो उसको हम लोग बस कॉमेडी करके हम लोग उसके ऊपर ग्लॉस ओवर कर देते हैं। और ऐसा टाइप का एमसीयू में हमेशा होता है, इस फिल्म में भी ऐसा होता है। लेकिन ये ट्राई करती है उस जो बबल है एमसीयू का, कॉमेडी वाला बबल, उससे थोड़ा बाहर आने का। और ये देखने को मिलता है, बट मोस्टली जो एमसीयू है उसको थोड़ा सा अपने आप को सुधारने की जरूरत है। उस कॉमेडी वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा साइड रखने की जरूरत है। फेज 1 में जैसे उन लोग काफी सीरियस थे अपने कैरेक्टर्स को लेके, टीम बिल्डिंग को लेके, वर्ल्ड बिल्डिंग को लेके, उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज मुझे पसंद आई, वो ये थी कि अब हमारा स्पाइडरमैन जो है वो फाइनली फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरफ आ रहा है। क्योंकि तीनों मूवी जो अभी तक आई स्पाइडरमैन की, हमें एक चीज जरूर पता था कि ये इकलौता ऐसा स्पाइडरमैन है जो कि स्टार्क टेक पे डिपेंडेंट रहता है पूरा टाइम। मतलब फर्स्ट मूवी में देखोगे स्टार्क की वजह से वल्चर आ गया, सेकंड पार्ट देख रहे हो स्टार्क की वजह से मिस्टीरियो आ गया, थर्ड पार्ट में देख रहे हो स्टार्क टेक को यूज करके सारे विलन और पावरफुल हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आयरन मैन है तभी स्पाइडरमैन का वजूद है, ऐसा टाइप का दिखाया जा रहा था। बट अब पूरी दुनिया भूल चुकी है स्पाइडरमैन कौन है, पूरी दुनिया ये भूल चुकी है कि, नहीं सॉरी, स्पाइडरमैन है नहीं भूल चुकी है, पूरी दुनिया ये भूल चुकी है कि पीटर पार्कर कौन है। इनफैक्ट पेपर पॉट्स भी ये भूल चुकी है, हैप्पी होगन भी ये चीज भूल चुका है। तो अब उसका स्टार्क से अब कोई लेना देना नहीं है। अब उसके पास खुद का सिला हुआ सूट है। ये चीज मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि टोबी और एंड्रयू ने अपना सूट खुद से बनाया था, तो एटलीस्ट इसको खुद का सूट तो बनाना चाहिए। तो ये एक चीज अच्छा था कि अब फाइनली अब वो एक नए लुक में एक नया फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन के अब आ रहा है। तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जो है टॉम हॉलैंड की जो फिल्में रहेंगी वो कैसी होंगी, या टॉम हॉलैंड आगे कौन से फिल्म में पॉप अप होते हैं एज स्पाइडरमैन, जो कि कोई उससे जानता नहीं है कि आखिर उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी क्या है, और वो भी इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये फिल्म मोर कैरेक्टर ड्रिवन रहेगी जैसी पहली स्पाइडरमैन फिल्म्स थी, ना कि एवेंजर्स लेवल। और जो मतलब एमसीयू वाला जो फालतूगिरी था उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे ये लोग, और फोकस करेंगे फिल्मों के ऊपर में। तो इसकी एंडिंग ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया थी, और काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे यार ये काफी सैड एंडिंग है करके, क्योंकि अब स्पाइडरमैन मतलब को सब भूल चुके हैं कि मतलब कौन पीटर पार्कर है, और क्या मतलब उन सबके रिलेशंस जो मेंटेन हुए थे सिविल वॉर के बाद से, वो सारे के सारे अब खत्म हो चुके हैं। अब स्पाइडरमैन सिर्फ एक नोबडी है। वो अपना सिर्फ एक सुपर हीरो की तरह इधर से उधर झूलने की कोशिश, मतलब लोगों को बचाने की कोशिश करता रहेगा। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ एज अ नोबडी वो इंटरेक्ट होता है इन लोगों के साथ में, जो उसे मतलब जिनको वो जानता है लेकिन वो लोग उसे नहीं जानते, और कैसे आगे स्टोरी बढ़ेगी। प्लस कुछ कुछ हिंट्स दिए गए हैं इस फिल्म में कि माइल्स मोरालेस जो है मतलब ब्लैक स्पाइडरमैन जो है वो भी देखने को मिलेगा हम लोगों को। और मतलब कुछ कुछ और ऐसी चीजें कुछ कुछ हिंट्स हैं या फिर ईस्टर एग्स कह सकते हैं, वो देखने को मिले। मेरा फेवरेट बेसिकली जो इस फिल्म में कैमियो था, वो मतलब जो अलग स्पाइडरमैन विलन्स है या अलग स्पाइडरमैन, उनसे नहीं था। बेसिकली आई वांटेड टू सी डेयर डेविल, और डेयर डेविल इस फिल्म, डेयर डेविल एज मैट मर्डॉक, जो कि चार्ली कॉक्स ने प्ले किया था डेयर डेविल नेटफ्लिक्स में, और वो इस फिल्म में है एज अ कैमियो। 1 मिनट का ही कैमियो है, लेकिन कम से कम ये कंफर्म हो गया कि भाई डेयर डेविल अब वापस आ चुका है और आगे देखने को मिलेगा उसे। मेरे ये जान के मैं बहुत खुश हो गया। और अल्टीमेटली मतलब थ्रोबैक्स ये शो करती है ये फिल्म कि मतलब अलग अलग स्पाइडरमैन है, और नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश करे। लेकिन जो नॉस्टैल्जिया इसमें क्रिएट होता है वो ऐसा नहीं है कि मतलब स्टोरी के ऊपर चढ़ जाता है, बल्कि ये स्टोरी के फ्लो के साथ चलता है। और आप जब इन स्पाइडरमैन को साथ में देखते हो तो ऐसा लगता है हाँ मतलब ये लोग कैरेक्टर जो है, इनकी जो स्टोरी है ये कुछ पर्पस के लिए यहाँ पे है, इन विलन्स का भी कुछ पर्पस है यहाँ पे। और अल्टीमेटली जो इन सब का पर्पस रहता है वो स्टोरी को बहुत अच्छा बनाता है। अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम काफी इंजॉयबल थी। बाकी जो उनकी होम कमिंग ट्रिलॉजी में से एक है, मैं आई थिंक सबसे बेस्ट फिल्म है होम कमिंग ट्रिलॉजी में से। प्लस टॉम हॉलैंड एज स्पाइडरमैन को फाइनली विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके पास ग्रेट पावर्स पहले से थी, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो नहीं समझ सकते थे। और ये जो ट्रिलॉजी है ये अल्टीमेटली एक ओरिजिन स्टोरी क्रिएट करती है कि फाइनली स्पाइडरमैन अब कौन है, स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अब हमारे इस एमसीयू के यूनिवर्स में। ये भी एक अच्छी बात थी कि हमारे जो दो कैरेक्टर्स थे, मतलब ये जरूर था कि विलन्स जिस साइड से आए थे,
सिर्फ उसी पॉइंट से उठ के आए थे जहाँ पे वो मरे थे, बट हीरोज जो थे हमारे टोबी और एंड्रयू, वो उस पॉइंट से उठ के नहीं आए थे, नहीं तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो एकदम आगे की कहानी से आते हैं, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है उन्होंने लाइफ में, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा, तो एज अ मेंटर वो बहुत अच्छे रहे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए। एंड चलिए, ये तो पूरी मूवी की बात होगी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज मिड क्रेडिट सीन, तो ऑब्वियसली हमने बता दिया कि वेस्ट कर दिया उन्होंने टॉम हार्डी के कैरेक्टर को। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन तो बस टीजर है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, जो कि सिनेमा हॉल में देखने में और अच्छा लगता है। हमें काफी पसंद आई ये फिल्म, और आप लोगों को कैसी लगी ये जरूर बताएं हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। प्लस हमारा जो ER विड्स का इंस्टाग्राम पेज है उसे जरूर लाइक करें। हम लोग उसमें भी अलग अलग बहुत सारे जो फिल्म्स या फिर टीवी शोज रिलीज हुए हैं, जैसे पुष्पा द राइज और द विचर, द विसल ब्लोअर, ऐसे टाइप के बहुत सारी जो सीरीज आई हैं उन सब का भी रिव्यू डाला हुआ है, तो आप उसे जरूर देखिए, पढ़िए और लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।